नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फेमस इंडियन फेस्टिवल्स, जो कि कौन से फेस्टिवल्स किस राज्य में मनाए जाते हैं धूमधाम से, और उनके मनाए जाने का क्या रीज़न है, वो क्यों मनाए जाते हैं, सब कुछ जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलेगी। ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि यह त्यौहार कब और कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे का कारण क्या है, सब पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोत्सव की। ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यह ब्रह्मा जी को समर्पित है यह उत्सव। इसमें ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया जाता है कि उन्होंने सृष्टि की रचना करी और उसके संरक्षण के लिए धन्यवाद दिया जाता है। इस उत्सव में वेंकटेश्वर भगवान जी की उत्सव मूर्ति के साथ उनकी संरक्षिका श्रीदेवी और भूदेवी के साथ मंदिर के आसपास की सड़कों पर विभिन्न वाहनों से जुलूस निकाला जाता है। ब्रह्मोत्सव के आयोजन का समय है अक्टूबर के महीनों में। ब्रह्मोत्सव की अवधि होती है 9 दिनों तक यह चलता है। लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका लो का अर्थ है वर्ष और सार का अर्थ है नया। इससे कि जो नया वर्ष है उसके रूप में इसको मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है यहाँ की मोनपा जनजाति के द्वारा इसे बड़ी धूमधाम से। और इसका मतलब है कि जो बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए, नए साल का स्वागत करने के लिए इसको मनाया जाता है। लोसार महोत्सव जनवरी या फरवरी के अंत में मनाया जाता है। इसकी अवधि है 3 दिनों तक यह मनाया जाता है। असम का प्रमुख त्यौहार भोग बिहू असमिया नववर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो एक नव कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें कई मेले आयोजित किए जाते हैं। उस समय पारंपरिक पोशाक में युवा जो लड़कियां होती हैं वो बिहू गाती हैं और पारंपरिक मुकोली बिहू नृत्य भी करती हैं। देवताओं की पूजा करी जाती है, दावतें भी दी जाती हैं और इस उत्सव के दौरान मवेशियों को भी सजाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाता है। यह अप्रैल के महीने में और इसकी अवधि है 7 दिनों तक के लिए उत्सव मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है। यह स्थानीय लोगों द्वारा शक्तियों के स्रोत माने जाने वाला भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। बस्तर दशहरा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। यह देवी दंतेश्वरी की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है और उनकी पूजा जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। बस्तर दशहरा अगस्त के आसपास में इसका आयोजन होता है और इसकी अवधि 75 दिनों तक के लिए रहती है। कई मेले आयोजित किए जाते हैं इसमें। कार्निवाल गोवा का बहुत ही प्रमुख उत्सव है, जिसे रियो कार्निवाल भी कहते हैं। ये मूल रूप से एक कैथोलिक त्यौहार है जो 18वीं शताब्दी में उसके बाद से मनाया जाने लगा इंडिया में, और अब ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसका कार्निवाल का आयोजन फरवरी में होता है और इसके 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जैसे बड़ी धूमधाम से पूरे भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो उसके लिए विशेष रूप से मनाया जाता है वहाँ पर। और इस दिन मंदिरों और घरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। आधी रात के जन्म समारोह के बाद ही भोजन करते हैं। मथुरा में कृष्ण को समर्पित कई सारे मंदिर हैं। रात भर प्रार्थना की जाती है और यह कृष्ण भगवान का जन्मदिन है जो कि धूमधाम से मनाया जाता है। और इसका उत्सव रक्षाबंधन के बाद जो भाद्रपद माह होता है उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का उत्सव पूरे भारत के कई सारे राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में यह मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान शिव के मंदिर के पास आयोजित किया जाता है मेला, और यह फरवरी या मार्च के शिवरात्रि के दिन यह उत्सव मनाया जाता है। इसका लगभग 1 सप्ताह तक यह अवधि चलती है। उगादि मनाया जाता है कर्नाटक में। यह कर्नाटक के नए साल के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने उगादि के दिन ही विशाल ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया था। ओणम मनाया जाता है केरल में, जिस समुदाय के लोगों के द्वारा, खासकर मलयाली लोगों के द्वारा मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जाता है विशेष रूप से महाराष्ट्र में। वैसे तो आजकल पूरे भारत में ही इसका आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। लोग मेहमान की तरह उनको अपने घर में स्थापित करते हैं। नोंगकर मनाया जाता है मेघालय में। यह हर वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। यह 5 दिनों का उत्सव है, जिसमें देवी बंसी संसार को अच्छी फसल और लोगों की समृद्धि के लिए खुश करने के लिए इसे मनाया जाता है। चपचार कोट उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। फरवरी के अंत और मार्च के प्रारंभ में 2 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है। इसमें खेती के लिए पहाड़ी ढलानों को साफ करने और तैयार करने का कार्य किया जाता है। नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है और यह नागा विरासत और परंपराओं को समृद्धि को पुनर्जीवित रखने के लिए किया जाता है। लोहड़ी पंजाब का एक लोकप्रिय त्यौहार है, जिसे मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को पंजाब में मनाया जाता है। यह विशेष रूप से हिंदू और सिख धर्म के द्वारा ही मनाया जाता है। यह सूर्यदेव को समर्पित है त्यौहार। गणगौर राजस्थान में मनाया जाने वाला बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं।
यह होली के एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है, जिसमें देवी पार्वती की पूजा करी जाती है, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। सागा दावा सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह भगवान बुद्ध के अनुयायियों द्वारा बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध के जन्म, उनकी आत्मज्ञान और इस शारीरिक दुनिया से मुक्ति की स्मृति में उन्हें स्मरण करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं यहाँ के लोग। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल में यह घर की सफाई करके अपशिष्ट पदार्थों को जला करके नए बर्तन में फसल से कटे हुए चावल का उपयोग करके पकवान बनाते हैं, जिसे पोंगल कहते हैं। यह 4 दिन का त्यौहार होता है, इसमें सूर्यदेव से प्रार्थना की जाती है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल होता है, जब गायों और बैलों को नहलाया सजाया जाता है। प्रसिद्ध जल्लीकट्टू और बैल लड़ाई भी इसी दिन होती है। चौथे दिन लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं और सबको मनाते हैं। बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। यह तेलंगाना का प्रसिद्ध त्यौहार है जो महाकाली देवी को समर्पित है। इस उत्सव के दौरान लोग देवी महाकाली की पूजा करते हैं। त्यौहार के पहले और अंतिम दिन देवी येलम्मा की विशेष पूजा की जाती है। मन्नत पूरी होने के बाद त्यौहार की देवी को धन्यवाद किया जाता है। वोनम शब्द का अर्थ है तेलुगु में भोजन, जो देवी को भेंट है, यानी देवी को भेंट किया जाने वाला भोजन। घर की महिलाएं नए मिट्टी या पीतल के बर्तन में दूध गुड़ के साथ पकाए जाने वाले चावल तैयार करती हैं, जिसे नीम के पत्तों, हल्दी, सिंदूर से सजाया जाता है और महिलाएं इन बर्तनों को अपने सिर पर रखकर मंदिर ले जाती हैं, महाकाली देवी को अर्पित करती हैं। तो यह मनाया जाता है बोनालू तेलंगाना में। खारची पूजा त्रिपुरा के 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, जो जुलाई अगस्त के महीने में की जाती है। इसका अर्थ है धरती की माँ की पूजा। ख्या का अर्थ होता है पृथ्वी। और पूजा के दिन 14 देवी देवताओं को सैदरा नदी में ले जाया जाता है। वहाँ पर जल में स्नान कराया जाता है पवित्र में, और मंदिर में वापस लाया जाता है। इस दिन लोग बकरी, भैंस, मुर्गे, मिठाई जैसे अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। और रात में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और कई सारे मेले का भी आयोजन किया जाता है इसमें। और स्थानीय लोग होते हैं, उनके द्वारा यह मान्यता है कि यह त्यौहार धरती माँ को शुद्ध करने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान कोई बुआई, कटाई जैसे कोई गतिविधि नहीं की जाती है। नवरात्रि सबसे पवित्र हिंदू त्योहारों में से एक है। वैसे तो यह काफ़ी सारी जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से नवरात्रि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें नवरात्रि 9 दिनों में मनाया जाता है और हर दिन माँ दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इस तरह से 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है 9 दिनों में। गंगा दशहरा यह मनाया जाता है उत्तराखंड में। पौराणिक कथाओं की मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। और उत्तराखंड में यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर की अमावस्या की रात से शुरू होता है और 10वीं तिथि 10वें दिन समाप्त हो जाता है। इस दिन उत्तराखंड के कई घाटों पर पूजा करी जाती है और माँ गंगा की आराधना करी जाती है। अगर कुछ अन्य त्योहारों की बात करें तो बैसाखी जो मनाया जाता है हरियाणा में, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है यह। और हाल पुन्हिया यह झारखंड में मनाया जाता है। याओ संग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। राजा पारवा उड़ीसा में मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल में की जाती है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। जो धूमधाम और उल्लास के साथ में गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाई जाती है, उसी स्तर पर मनाई जाती है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। अब अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की, तो यह पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के और भी कई सारी जगहों पर मनाए जाते हैं जहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें होली की, तो होली मनाई जाती है जिसे फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं दिवाली के बारे में, जिसे दीपावली भी कहा जाता है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह है दीपावली, यानी कि दीपों की अवली मतलब दीपों की कतार। यह माना जाता है कि प्राचीन समय में जब भगवान श्री राम वनवास से वापस आ रहे थे अपनी अयोध्या में, तो अयोध्या के वासियों ने उनका स्वागत घी के दीपक जला करके किया था। तो इसी उपलक्ष्य में दीपावली को मनाया जाता है। वैसे कई अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार, अन्य धर्म अनुयायियों के अनुसार कई सारे रीजन्स हैं, उनके अलग अलग रीजन्स हैं, उस हिसाब से वो मनाते हैं। लेकिन यह व्यापक स्तर पर पूरे भारत में मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ईद मनाया जाता है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा और यह पूरे भारत में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। लोग इस दिन मिलते हैं और आपस में खुशियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है हर वर्ष 25 दिसंबर को। इसे पूरे भारतवर्ष और विश्व में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं भी कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।